बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 कप चिकन ले लिए, बोनलेस और लंबे साइज़ में कटी हुई है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक और 1 टीस्पून में इसमें डाली हूँ पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी चिकन पाउडर और यहाँ पर डालूंगी 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर। ठीक है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून डालूंगी सोया सॉस और 1 टेबलस्पून डालूंगी चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं सिरका और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करना है चिकन को। मिक्स करके आप चाहे तो रख भी सकते हैं और चाहे तो हाथ के हाथ पका भी सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपकी मर्ज़ी, आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं दिल चाहे तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है, टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। अच्छे से मिक्स कर दिया और हाफ़ टी स्पून डाल दी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। फ्रेश काली मिर्च डाल लीजिएगा, जायका अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे फ्राई पैन में ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम इस पर डालेंगे मिर्चें। ये साबुत बड़ी मिर्चें हैं। ये सिंगापुरियन राइस की बहुत ही अच्छी एक रेसिपी में शामिल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये मिर्चों को फ्राई कर लिया। सिंपल साफ़ धुली हुई मिर्चें थी, खुश्क थी। मिर्चों को हमने हल्का सा कलर आ गया तो निकाल लिया। अब हम यहाँ डालेंगे लहसन। अच्छा, आपके पास बड़े साइज़ के लहसन हो ना तो आप वो काट के डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरे पास छोटे वाले देसी लहसन थे तो मैंने उनको काट के डाला है। ठीक है ना। लहसन को आप थोड़ा मोटा मोटा काट लें और लाइट जैसी कलर आने लगे ना, लाइट गोल्डन कलर, वैसे आप फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें और फिर इसको निकाल लें लहसन को। फिर उसके बाद दोबारा से चूल्हा जला लीजिएगा। तो यहाँ देखिए लहसन में बहुत अच्छे से कलर आ गया था। फ़ौरन मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको निकाल लिया। और ऑयल को भी हम कम कर देंगे। ऑयल को हमने थोड़ा कम कर दिया और उसके बाद हमने चूल्हा जला दिया और ये जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो हमने इस पर डाल दी है। चिकन डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। इस तरह से करके देखिए हमने फ्राई कर लें थोड़े से 1 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डाल देंगे ये लहसन और बारीक लहसन कटे हुए थे, तकरीबन 5 से 6 है जिसको मैंने बारीक काट लिया। तो छोटी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया। ठीक है ना। आप चाहे तो ऑयल में सबसे पहले लहसन और प्याज डाल के फिर चिकन डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो जाता है। हमने अच्छे से मिक्स करा, मिक्स करके ढक्कन ढक दिया 2 मिनट के लिए। यहाँ ढक्कन ढक दिया चिकन, क्योंकि बोलने से तो बहुत जल्दी से गल जाती है, कोई मसला ही नहीं होता चिकन को गलाने में। तो यहाँ देखिए चिकन भी गल गई है हमारी अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल दिया हमने केचप। केचप डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इस पर केचप डालेंगे। केचप डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर केचप डाल के ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो केचप थोड़ा सा और बढ़ा सकती हैं, अगर इसको आपको कुछ थोड़ी सी वैसी होती है ना लिक्विड वाली खानी हो तो आप लोग थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कप गाजर डाली है, बारीक कटी हुई थी। जो कप मैंने चिकन का दिखाया था ना फिरोजी कलर का, बस वही कप हमने गाजर का डालना है। और यहाँ शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च हाफ़ कप है। ठीक है ना। 1 कप थी गाजर बारीक कटी हुई और शिमला मिर्च भी बारीक कटी हुई हाफ़ कप थी। अच्छे से गाजर भी डाल के मिक्स करेंगे, शिमला मिर्च भी मिक्स कर दी हमने। अब यहाँ पर बंद गोभी थी, ये भी 1 कप थी, तो बंद गोभी हमने बारीक काट के डाल दी है। बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये देखिए हल्की आँच पे ही रखना है, तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, हल्की आँच पे ही पकाना है बस। और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के 2 से 3 टेबलस्पून भर के हमने पानी डाल दिए, ताकि थोड़ी सी लिक्विड टाइप की हो जाए ना, थोड़ी सी सूजी सी हो जाती है ना, थोड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखें हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। आप चख लीजिएगा, आपका दिल चाहे डाले, नहीं दिल चाहे तो नहीं डाले। तो ठीक है। यहाँ पर हो गई ज़बरदस्त सा ये चिकन हमारी तैयार हो चुकी है सिंगापुरियन राइस की और वेजिटेबल के साथ मज़ेदार सी। यहाँ पर इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम दूसरा काम करेंगे, इसका अच्छा सा सॉस बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप मायोनीज़ था और हाफ़ कप है केचप। अच्छे से मिक्स करना है हमने केचप और मायोनीज़ को। फिर इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। 1 टेबलस्पून सिर्फ हमने सोया सॉस डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालना है चिकन पाउडर। तो यहाँ मैंने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर देखिए सोया सॉस डाली 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर अच्छे से फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से मकसद ये होता है कि इसका जो कलर होता है ना, मेन कलर वो आना चाहिए, थोड़ा सा पिंकिश पे आना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने 1/4 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी डाल दिया है। चिकन पाउडर से क्या है ना, बहुत अच्छी से खुशबू आ जाएगी सॉस में। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। किसी को अगर केचप या मायोनीज़ ज़्यादा करना तो वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो यहाँ मेरे पास 1 कप थे चावल जिसको मैंने भिगोए हुआ था और फिर उसको 3 कप पानी में उबाला और नमक 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के उबाल लिया था मैंने चावलों को और पानी सारा निकाल दिया। ठीक है ना। इसको छलनी में छान लिया। चावल हमारे तैयार हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास है
स्पेगेटी। तो स्पेगेटी मेरे पास 100 ग्राम थी, उसको भी मैंने 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक डाल के 3 कप पानी में उबाल लिया था और पानी फिर फेंक दिया और स्पेगेटी को निकाल लिया, छन्नी में छान लिया और ठंडे पानी से गुजार दिया मैंने, ठीक है ना, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया। तो ये प्रोसीजर मैंने वीडियो को लंबी करने की वजह से आपको नहीं दिखाया है, आपको बता दिया है कि इस तरह से हमें सिंपल चावल उबालना है ऑयल और नमक डाल के, ठीक है ना। अब डिश आउट कर रहे हैं तो डिश में हमने ना चावल डाल दिए सारे, ठीक है ना, चावल डाल दिया। अब ऊपर से स्पेगेटी डाल देंगे हम इसमें। ये यकीन करें इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना, आप लोग ना रेस्टोरेंट में जाके भूल जाएंगे खाना, बहुत मज़े की बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखें, पहले हमने चावल डाले, फिर स्पेगेटी डाल दी, फिर हमने चिकन का सारा मसाला डाल दिया जो हमने इतना अच्छा सा बनाया था, ग्रीन प्याज डाल दिए हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई ना, और अब हम जो सॉस था ना वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। आपके पास दूध की थैली हो, कोई भी थैली हो, चम्मच की मदद से आप जैसे दिल चाहे डाल दें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैंने तो डिज़ाइनिंग की वजह से डाला है, जो कि अच्छी लगे वीडियो ना। आप लोग इस तरह से करके भी बना सकते हैं। मैंने दूध की थैली वगैरह आप उस पर भी डाल के और सुराख करके कटिंग करके इस तरह से डाल सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैंने जो फ्राई लहसन था वो डाल दिया ऊपर से, और यहाँ पर रख देंगे फ्राई हरी मिर्ची, और ज़बरदस्त सी देखेंगे हमारे सिंगापुरियन राइस हो चुके तैयार। इतनी मज़े की रेसिपी है ना, आप लोग को देखें, इतनी मैंने आसान रेसिपी आपके लिए बता दी सिंगापुरी राइस की, बहुत ही मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ आके रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, और जो न्यू है चैनल पे ना वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।